नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा दोस्तों आपने देखा था कि हम कर रहे थे अपना नंबर सिस्टम में कर रहे थे हम विभाज्यता के नियम। हमने 2 से लेके 11 तक के नियम को देखा था। अब हमारे जो आगे के बचे हुए नियम हैं उन्हें देखेंगे आज। हमारे जो शेष नियम हैं वे हमारे हैं सात का 7, 11 और 13 का नियम। 7, 11, 13 का नियम। अब जो हमारे ये नियम हैं, हमारे नियम थे, ये नियम होगा हमारा संख्या संख्या के संख्या को तीन तीन अंक के जोड़े में तोड़ना होगा तोड़ना होगा आहुर आहुर एक समान जोड़े होने चाहिए। एक समान जोड़े होंगे, एक जैसे जोड़े होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से रिपीट होनी चाहिए हमारी संख्या। जैसे कि 2 4 5 2 4 5 तीन अंकों का जोड़ा समान है। इस तरीके से 3 अंकों का जोड़ा समान होना चाहिए। वो संख्या हमारी 7 से 11 से 7 से 11 से और 13 से विभाजित होगी। चलो भाई, अब हम देखेंगे यदि संख्या 7 से 11 और 13 से विभाजित होगी तो इन तीनों का एलसीएम होगा हमारा 1001। यदि इन तीनों से संख्या हमारी विभाजित हो रही है तो वही संख्या 1001 से भी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा अगला नियम। अगला नियम है हमारा 3 का 7 का 11 13 21 33 इनका नियम आया और 1001 इनका नियम आया। इसका नियम है कि संख्या 6 अंकों की होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए। संख्या संख्या 6 अंकों की होगी। प्रत्येक अंक समान होंगे। प्रत्येक अंक समान होंगे। अब हमने देखा प्रत्येक अंक समान है, जैसे कि 1 1 1 1 1 और 1। ये हमारे 6 अंक हुए। 2 2 2 2 2 और 2 ये भी समान अंक है। 3 3 3 3 3 और 3 6 अंक है और सभी समान अंक है। अगर आपको ऐसी संख्या देखने को मिलती है तो वे सभी संख्या हमारी 3 से 7 से 11 13 21 37 और 1001 से डिवाइड होगी, विभाजित होगी। अब जब इनसे विभाजित हो रही है तो हमारी संख्या और किस किस से होने वाली है विभाजित? 7 से और 3 से, यानी कि 21 से विभाजित होगी। 11 या 33 से विभाजित होने वाली है। 11 सत्ते 77 से विभाजित होगी, यानी कि इनके कोई से गुणनखंड से विभाजित हमारी संख्या होगी। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने सवालों पे। सवालों को देखते हैं हमारे सवाल कैसे कैसे होने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है ये। पहला सवाल है ये। देखो एक बार ट्राई करो क्वेश्चन करने की।
हमारी संख्या है 823, 823 पी 2 और क्यू। उसने कहा 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो P माइनस Q का मान क्या होगा। अब हमने देखा 7 से 11 और 13, इसका नियम था कि 3 के जोड़े में संख्या के अंक होंगे, 3 के जोड़े में हुए 3 के जोड़े में देख लेंगे, 3 का जोड़ा बना, 3 के जोड़ा एक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ 8 है, 2 है, 3 है, यहाँ भी क्या होना चाहिए 8, 2 पहले सही है और 3। हमने देखा P के स्थान पे 8 है, P बराबर है 8 और Q बराबर है 3, Q बराबर है 3 के। तो उसने सवाल में पूछा है P माइनस Q का मान क्या होगा। P माइनस Q, हमने दोनों का डिफरेंस देखा, दोनों का डिफरेंस बन रहा है हमारा 5, आंसर होगा हमारा 5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है 6 अंकों की संख्या 1, 2, 3 x, y और z 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x माइनस वाई प्लस जेड, इनका मान क्या होगा। इनका मान निकालना है हमें। अभी हमारा 7 और 7, 11, 13 का नियम था इस संख्या के 3 अंक आपस में रिपीट होने चाहिए, रिपीट हुए तो 1, 2, 3। हमने देखा x के स्थान x बराबर 1 है, y बराबर 2 हुआ, z बराबर 3 है। अपने इनके मानों को इसमें रख देंगे, x बराबर 1 है, माइनस y बराबर 2 है, प्लस z बराबर है हमारा 3। हमने इन्हें जोड़ा, 3, 1, 4, 4 माइनस 2 बराबर 2। आपका आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। कौन सी पूर्णतः विभाज्य है। हमारा नियम है कि तीनों नंबर एक जैसे होने चाहिए और जोड़े में होने चाहिए। हमने देखा 6 है, 2, 1 है, ये संख्या हमारी नहीं होगी। अगली संख्या पे आए, जोड़ा देखा हमने 6 है, 2 भी है, 4 भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 पर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। देख लो भाई हमने देखा 3 के जोड़े बना लिए हमने, 1, 1, 2, 2। ये संख्या हमारी उल्टी लिखी हुई है, संख्या उल्टी लिख रही है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखा 1, 1, 1, 2, 2, 5 और 6, तो ये संख्या भी हमारी नहीं होगी। यहाँ आए 1, 1 है, 2, 2 है, 7, 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, यदि 6 अंकों की संख्या 5, x, 2, y और z 7, 11, 13 से विभाजित है, तो x माइनस वाई प्लस 3 z का मान क्या होगा। हमें इसका मान निकालना है। चलो फिर देख लेंगे इसमें से हमारी संख्या क्या क्या होगी।
हमें 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का जोड़ा बनाना है, 5x 2y 6 हमें 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का ग्रुप बनाया हमने। यहाँ से हमने देखा 5 5 हमारा y, तो y के स्थान पे हमारा 5 आ जाएगा। फिर हमने बीच में देखा 6 है, तो x के स्थान पे आ जाएगा 6, और हमारा बचा हुआ है 2, z के स्थान पर आ जाएगा 2। तो हमारा x बराबर निकला 6, y बराबर निकला हमारा 5, z बराबर निकला हमारा 2। इन सभी को रख देंगे इस कंडीशन में रखा हमने। x बराबर हमारा 5 6 है, 6 माइनस 5 प्लस z बराबर 2 है, 3 दूनी 6 6 6 12 हुआ, 12 माइनस 5 बराबर 7। अब 7 देख लो कौन से ऑप्शन में है। 7 हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, कोई भी 6 अंकों की संख्या, कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है, दोहराकर बनती है, सदैव किससे विभाज्य होगी? सदैव किससे विभाज्य होगी? जैसे 2 3 4, 3 अंकों की संख्या दोहराई जा रही है, 2 3 4 इस तरीके दोहराई जा रही है संख्या, तो किससे विभाजित होगी? अब हमने देखा हमारा नियम था 7 से, 11 से और 13 से, ये संख्या इनसे विभाजित होनी है। लेकिन इन तीनों का एलसीएम हमारा 1001 है। तो ऑप्शन में देख लो इन तीनों में से कौन कौन सा है। 7 है, नहीं जी 7 ऑप्शन में नहीं है। 11 ऑप्शन में है, नहीं जी 11 भी ऑप्शन में नहीं है। 13 भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है हमारा 1001। तो हमारी संख्या कटने वाली है 1001, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, यदि 6 अंकों वाली संख्या 6 अंकों वाली संख्या 6 x 7 y 5 z, 6 अंकों की संख्या 3 3 के जोड़े बना लिए हमने, 3 का जोड़ा बना। इसने कहा 7 11 13 से विभाज्य है, तो x प्लस 2z, इसे भाग कर रहे हैं x से भाग कर रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा? चलो भाई देख लो। हमने शुरू में देखा y है, शुरू में देखा y, ये z है, इसे करो z। हमने देखा यहाँ शुरू में y है, पहला अंक यहाँ 6 है, तो y बराबर 6 के होगा। x हमारा ये है, ये जोड़ा बन जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा और z बराबर 7। जो हमारे ये मान निकले हैं x y z के, इस कंडीशन में रख दो। हमने कंडीशन में रखा तो x बराबर है 5 के, 5 प्लस z 2z, हमने z का मान देखा, z का मान है 7, 7 दूनी 14 बट्टे x बराबर है हमारा x, ये y है, ये हमारा y है, y का मान 6 है, हमने इसे 6 रखा और 7 दूनी 14, x बराबर 5 लिखा, 14 6 20, 20 बटे 5, 5 से कट्टा 4 बार। अब देख लो ऑप्शन नंबर 4 किस में है, यानी कि 4 किस में आ रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। यदि संख्या ये है, यदि 3 2 1 ए 9 2 4 6 और बी एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? हम 72 से विभाजित कर रहे हैं, 72 का नियम है हमारा कि 8 और 9 से संख्या हमारी कटनी चाहिए, 8 और 9 से कटनी चाहिए। हमने 8 से काट के देखा तो अंतिम 3 अंक हमारे 8 से कट जाने चाहिए। चलो भाई देख लिया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 6 बचे, तो हमने बी के स्थान पे लिया, बी यहाँ से हटाया, इसके स्थान पे लिया हमने 4,
8 8 64। हमें बी का पता लग गया, बी के स्थान पे 4 आना है हमारा, हमें निकालना है ए के स्थान पे। 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करके देख लेंगे, 9 से 9 कटा हमारा, और 6 2 8 1 9 हुआ, 3 2 5 4 9 हुआ, 3 2 5 4 9 हुआ। तो हम ए के स्थान पे क्या ले हुए, ए के स्थान पे क्या ले हुए, जो हमारी संख्या 9 से पूरी पूरी कट जा, या तो ए के स्थान पे ले लेंगे 0, ए के स्थान पे ले लेंगे 0, या ले लेंगे 9। हमने ए के स्थान पे 0 ले लिया, 0 लिया तो देखा आगे क्या हुआ, ए के स्थान पे 0 रखा तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर आ जाएगा 16। चलो, तो उसमें कहीं है नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं कि गलती तो नहीं हुई, दोबारा करके। संख्या हमारी है 32 1 ए 9 2 4 6 बी। हमने बी के स्थान पे रखा 4, बी के स्थान पे रखा 4, 8 पंजे 40, 8 से काट के देख लेंगे अंतिम 3 अंक, 8 पंजे 40, 6 बचा, 8 8 64, 8 बट्टू 64, 4 रखेंगे तो हमारी संख्या कट जाएगी। अब देख लेंगे 9 से कटने वाली संख्या, 9 से 9 कटा हमारा, अब यहाँ देखा 6 3 9 कटा, अब बचा हमारे पास में 4 2 6, 4 2 6 2 8 और 1 9, कट गया। तो ए बराबर आया 0, ए बराबर 0। आपका सही आंसर बिल्कुल 16 ही होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संख्या हमारी है 853 45 x है 1 y। ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें निकालना है 2x माइनस वाई का मान क्या होगा, 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। चलो भाई निकाल लेंगे। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो काट लें 8 से और 9 से, 72 का नियम है 8 और 9 का। तो हम सबसे पहले संख्या 8 से काट के देख लेंगे कि 8 से हमारी संख्या कट रही है। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से काट के देख लेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, आगे बचे हमारे 6, तो 8 8 64। तो y के स्थान पे ले लिया हमने 8, y बराबर ले लिया हमने, y बराबर ले लिया 8, y के स्थान पे रखा हमने 8। अब चलते हैं 9 से काटने को, 9 से काट लेंगे। 9 से काटने के लिए 8 1 9, 5 4 9, 6 3 9, 8 5 13, ये बचे हमारे 13 प्लस x। हम x का स्थान पे क्या रखे, जो संख्या हमारी 9 से कट जोड़ के, 13 तो हमारे पास है, 13 में ऐसा क्या जोड़े जो 18 बन जा, 9 से कट जा। हमने लिया x के स्थान पे 5, तो x बराबर हुआ हमारा, x बराबर 5। अब इनके मानों को इसमें रख देंगे, 5 दूनी 10, y का मान है 8, हमारे बचे 2। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन तो इसमें कोई सही मैच नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो आंसर बनेगा, हमारा उत्तर बनेगा, वो बनेगा 2। ऑप्शन नंबर ई बना लो 2। ये सवाल है हमारा, यदि 4 अंकों की, यदि 4 अंकों की एक संख्या, संख्या हमारी है 27 3 x, 4 अंकों की संख्या हमारी ये है, 12 से पूर्णतः विभाजित है। 12 का नियम है हमारा, 12 का नियम है संख्या हमारी 3 और 4 से कटनी चाहिए। हम 4 से काट के देख लेंगे, हमने 4 से काट के देखा, 4 का नियम है अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाने चाहिए। हमने काट के देखा, 4 से 4 अठे 32, 4 अठे 32, हमने x के स्थान पर रखा 2, 2 ले लिया। चलो भाई हमारी 4 से तो संख्या कटी,
हमने काट के देखा 3 से कटा, 3 एकम 3, 7 2 9। क्या 2 हमारा 3 से कटेगा? नहीं जी, हमारा 2 नहीं कट रहा। तो x के स्थान पे क्या लेंगे? हम x के स्थान पर ले सकते हैं 2 4 6 8 सम संख्या। हमारा 2 से नहीं कट रहा, हमने 4 लिया। क्या 4 3 से कटेगा? नहीं जी, 4 भी नहीं कटेगा। तो हमें लेना पड़ेगा 6, हमें x के स्थान पे लेना पड़ेगा 6। हमने 6 लिया तो संख्या हमारी पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। x बराबर हमारा आया 6, x बराबर 6। अब उसने कहा आगे कि 7 अंकों की एक संख्या, 7 अंकों की एक संख्या y 8 5 4 z 0 6। 7 अंकों की संख्या हमारी ये है, 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ निकालना है हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान। हमारा 11 का नियम था कि विषम स्थानों का अंकों का योग। विषम स्थान हमारे ये हुए y प्लस 5 प्लस जेड प्लस 6। हमने करा y प्लस जेड प्लस 6 5 11 माइनस, अभी देखा विषम स्थानों का योग 8 4 12 12 0 0, यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 0, ये बना हमारा 12। अब हमने ये देखा या तो घट के बनना चाहिए हमारा 0 या बनना चाहिए 11 या 11 का कोई भी गुणज। हम x प्लस वाई के स्थान पे क्या ले हुए हैं? जो संख्या हमारी पूरी की पूरी 12 बन जा, हमने x प्लस वाई के स्थान पे ले लिया 1, और 11 हमारे पास पहले से ही है, और इधर माइनस ये 12 बन के हमारा बना 0। हमने x प्लस वाई के स्थान पे लिया, x प्लस वाई के स्थान पे लिया 1। उसने कहा x प्लस सॉरी y प्लस जेड के स्थान पर y प्लस जेड, हमारा y प्लस जेड ही तो है। y प्लस जेड के स्थान पर लिया हमने 1। हमने देखा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड तो हमारे पास पहले से ही 1 है, और x का मान हमारे पास 6 है। दोनों को जोड़ के देखा, हमारा बना आंसर 7। 7 हमारा कौन से ऑप्शन में है? इसमें भी नहीं है, तो हम अपना ऑप्शन ई बना लेंगे 7। हमारा ऑप्शन नंबर ई सही होगा। संख्या हमारी है 57 69 116। निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? हमने 5 से विभाजित करके देखा। 5 का नियम है संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। फिर हमने 12 से काट के देखा। 12 का नियम है हमारा 3 और 4 से कट जाना चाहिए। 3 से काट के देखा, 7 5 12, ये कट रहा है, ये पूरा कटा, ये पूरा कटा, 3 भी कट रहा है, हमारे पास बचा 2। 2 3 से नहीं कटेगा, तो संख्या हमारी 12 से भी नहीं कटेगी। अब देखा हमने 8 का, 8 से काट के देखा, अंतिम 3 अंक 8 एकम 8, 3 बजे 36 हुआ, 8 से भी संख्या हमारी नहीं कटेगी। 4 का नियम है अंतिम 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए। हाँ जी, कट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है हमारा ये, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? संख्या हमारी है 18716, 18714, 18712, 18718। 8 का नियम है अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए। 8 सत्ते 56, 8 बट्टू 64, 8 8 64, 72 ज़्यादा हो जाएगा। हमने 8 8 64 काट लिया, तो हमारे बच्चे 7। हमारा 76 हुआ, क्या 76 8 के पाड़े में आएगा? नहीं जी, तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। हमने देखा ऑप्शन नंबर बी 8 8 64, 7 बचे 74 हुआ, ये संख्या भी हमारी 8 से नहीं कटेगी। इस संख्या का है 3 अंक लिए, 8 8 8 64, हमारे बचे 7, 2 है 72 हुआ। 72 हमारा 8 से पूर्ण से विभाजित हो रहा है, तो संख्या हमारी ये 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। सवाल नंबर 16, P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या हमारी ये है 24 6 P 4 8।
ये संख्या हमारी 8 से कट जानी चाहिए। तो ऑप्शन रख लो सीधे, यानी कि कम से कम छोटे छोटा मान। अगर हम 2 रख रहे हैं, अगर हम 2 रख रहे हैं, 2 रखा हमने पी के स्थान पर, ये हमारा हुआ ये 248, 248। हमने 8 से भाग करा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 एकम 8, 31 पूरा कट रहा है। फिर हमने छोटा मान रख के देखा 0, 0 तो है न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान तो 0 है। चलो भाई पी के स्थान पे हमने 0 रखा, 0 4 48, क्या 8 से कट रहा है, 8 6 48, हाँ जी 0 रखने पर हमारी संख्या 8 से कट रही है, तो न्यूनतम मान होगा हमारा 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल है हमारा, संख्या है 12 54 600 सॉरी 12 54 216, 12 12 54 216 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, किससे विभाज्य है। सबसे पहले 16 है देखा हमारा, 2 का नियम है अंतिम 1 अंक, 4 का नियम है अंतिम 2 अंक, 8 का नियम है अंतिम 3 अंक और 16 का नियम है अंतिम 4 अंक। हमने अंतिम 4 अंक डिवाइड करके देखे, 4 अट्ठे 32, हमारे बच्चे 10, 10 बचे तो हमारा हुआ फिर 101। 12 फिर करके देखा, 16 32 16 33 16 34 16 पंजी 80, 16 छिकम 96, 16 6 96, आगे बचे हमारे 5 तो हुआ 56। क्या 16 के पढ़े 56 आने वाला है? नहीं जी, 56 नहीं आएगा, तो हमारी संख्या 16 से नहीं कटेगी। 5 से काट के देखा, 5 का नियम है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो संख्या हमारी 5 से भी नहीं कटेगी। 8 से काट के देखा हमने, 8 का नियम है संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाने चाहिए। अंतिम 3 अंक करके देखा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हमारे बचे 5, 8 सत्ते 56, हमारी संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है। अगला सवाल है हमारा ये, अगला सवाल ये है और अगला भी और लास्ट सवाल यही है आज की क्लास का। सवाल है हमारा n 5 9 2 1 11 से विभाज्य है, तो निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान, सबसे छोटी देखनी है इनमें से। चलो भाई 11 से डिवाइड करना है, अपने विषम स्थान ले लो, ये हुआ n प्लस 9 प्लस 1, इन्हें जोड़ के इनका अंतर अपने सम स्थान 5 प्लस 2, हमने देखा n प्लस ये बन रहा है हमारा 10, इनका अंतर ये बन रहा है हमारा 7। अब या तो एक काम कर लो, इस 10 को उधर ले जाओ या इधर ले आओ 7 को, ठीक है, या तो उधर ले जाओ या इधर ले आओ। हमने क्या करा, ऐसी संख्या ले लो जो दोनों का अंतर, हमने ऐसी संख्या ले ली जो इन्हें जोड़ के इसमें जोड़ के 7 घटावे तो 11 अंतर आना चाहिए, तो 0 बन जाओ या 11 बन जाओ। हमने ले लिया n के स्थान पर 8, ये बना हमारा 18 माइनस 7 बराबर 11। जो हमारा 11 का नियम है, घटने के बाद 0, 11 या 11 का कोई गुणज बनना चाहिए, हमारा घटने के बाद बना 11, तो हमने n के स्थान पर लिया, n बराबर लिया है 8, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे और अगली क्लास कल आने वाली है। क्लास में कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। जो हमारे विभाज्यता के नियम थे वे पूरे हो चुके हैं आज, ठीक है दोस्तों, ठीक है।